नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारिका, जो कि महाभारत काल में एक समृद्ध राजधानी थी, क्या वो वास्तव में समुद्र में डूब गई थी? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुराणों, इतिहास और आधुनिक साइंस के आधार पर, ताकि आपको एक सच्चा और रोचक उत्तर मिल सके। महाभारत और विष्णु पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण जी के अंतर्ध्यान होने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। हरिवंश पुराण, महाभारत का खंड, उसमें भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कृष्ण जी के स्वर्गारोहण के तुरंत बाद समुद्र ने द्वारिका नगरी को निगल लिया था। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में कहा गया है कि श्री कृष्ण जी ने अपने भक्तों से कहा था, मेरे स्वर्गारोहण के बाद ये नगरी समुद्र में डूब जाएगी। यानी कि धार्मिक ग्रंथों में इस घटना का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है। द्वारिका को अनार्ता राज्य की राजधानी माना जाता है। महाभारत में इसका वर्णन एक भव्य नगर के रूप में है, जिसमें 900 से भी ज़्यादा महल और बड़े बड़े द्वार यानी कि गेट्स थे। ग्रीक और रोमन ट्रैवल युग्स जैसे मेगास्थनीसिस के लिखित ग्रंथ, उनमें भी भारत की सामुद्रिक नगरियों का उल्लेख मिलता है। कुछ हिस्टोरियंस इन्हें द्वारिका से जोड़ते हैं। 1980s में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व में समुद्र की तलहटी में खोज की गई। गुजरात के द्वारिका और बेट द्वारिका के पास समुद्र के नीचे 30 मीटर गहराई में पुरानी बस्ती के निशान मिले, जहां से मिले पुराने स्तंभ यानी कि पिलर्स, घरेलू वस्तुएं, पत्थर के मंदिर के अवशेष, शंख और एंकर, जो कि समुद्रिक व्यापार दिखाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष 3500 से 5000 साल पुराने हैं। कैम्ब्रिज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के रिसर्चर्स ने भी इस क्लेम को सपोर्ट किया है। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि द्वारिका समुद्र में डूब गई थी। आधुनिक विज्ञान और आर्कियोलॉजी के एविडेंस इस बात को पार्शियली कंफर्म करते हैं कि समुद्र के नीचे एक विकसित नगरी थी, जो लगभग महाभारत काल की हो सकती है। ये एक अद्भुत प्रमाण है कि हमारे शास्त्र सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास भी हैं। तो दोस्तों, ये स्पष्ट है कि द्वारिका सिर्फ मिथक नहीं बल्कि उसके प्रमाण समुद्र के तलहटी में आज भी मौजूद हैं। ये हमारे इतिहास और धार्मिक ग्रंथों की सच्चाई का जीवित प्रमाण है। चाहे आप इसे भक्ति के दृष्टिकोण से देखें या विज्ञान के नज़रिए से, द्वारिका का रहस्य हमेशा हमारे लिए अद्भुत और प्रेरक बना रहेगा। और इससे एक बात तो तय है, श्री कृष्ण जी की नगरी आज भी समुद्र की गहराइयों में अपनी कहानी सुना रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय श्री कृष्णा।